पत्नी के घर लौट जाने के बाद राजा अब फ्री हो गया था। वो एक गुरु की तलाश करता है। एक गुरु के सानिध्य में वैरागी बन जाता है, वैराग्य ग्रहण कर लेता है। अब वैरागी को चाहिए क्या? 2 समय का भोजन चाहिए। वो उसे भिक्षाटन करने से मिल जाता था। वृंदावन में ऐसे भी भंडारे होते रहते हैं साधु संतों के लिए, तो वो भंडारे में जाया करता और वो वहीं पे खा लेता। जहाँ भी वो जाता तो गृहस्थ जीवन पर उंगली उठाता, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता। वो लोगों से यही कहता कि अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो गृहस्थ में मत जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ, वैरागी बन जाओ। जहाँ भी वो जाता, जो गृहस्थ मतलब पति पत्नी का जो जीवन होता है उसमें हजारों कमियां गिनाता। हर समय हर जगह यही कहता रहता कि पति पत्नी जो होते हैं हमेशा लड़ते रहेंगे, अब मैं हूँ बाबा जी, मुझे देखो मैं कितना सुख चैन से रह रहा हूँ। मतलब लोगों से यही कहने की कोशिश करता कि तुम भी बाबा जी बन जाओ। बहुत सारे जो संत समाज के ही लोग थे राजा को समझाने की कोशिश करते कि गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है, गृहस्थ के माध्यम से भी भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक का जो घमंड होता है टूटता है और भगवान बारी बारी से हर एक चीज का हिसाब करता है। राजा जिस मठ में रहा करता था उसी के बगल में एक लड़के की शादी होती है और जो उसकी जो बहू आती है बहुत ही खूबसूरत थी। वो बगल के घर में जब भंडारे पर जाता है तो वो उस बहू को देखता है और उसको देखता है और उसको देखता ही रह जाता है और उसकी बहू का छाप इस सन्यासी के मन में पड़ जाता है। वो हमेशा उसको देखने की कोशिश करता। वो जो बहू थी उसी मठ में पूजा करने आया करती थी और ये हमेशा उसको देखने की कोशिश करता, कोई ना कोई बहाने उसको देखता, उससे बात करने की कोशिश करता। वैसे ये समझता तो था कि मैं सन्यासी हूँ, बैरागी हूँ, मुझे इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अंदर से इतना मजबूर था कि चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता था। और ये बात राजा के गुरु को पता चल गई। राजा के गुरु ने राजा को टोका और कहा कि बच्चे ये ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये एक साधु के लिए शोभा नहीं देता है। तब राजा अपने गुरु से अपने मन की पूरी बात बता देता है। गुरुजी, मैं अंदर से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको नहीं देखूं, लेकिन मैं जब तक इसको देखता नहीं हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आती, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। आपने जो मुझे भगवान का नाम लेने का नियम दे रखा है, चिंतन करने का नियम दे रखा है, ध्यान करने का नियम दे रखा है, मैं वो कर नहीं पाता हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ तो उसमें सिर्फ यही औरत दिखाई देती है। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में इस औरत के प्रति जो भी ख्याल चल रहे हैं तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। तब राजा बताता है कि गुरु जी, मेरे मन में हमेशा इसके साथ शारीरिक संबंध के ख्याल आते रहते हैं। गुरु जी समझ गए थे कि ये जिस चीज़ का विरोध कर रहा था भगवान इसी का इसको ज्ञान देना चाहते हैं। गुरु जी उसको कहते हैं कि देखो बेटा, तुम शादीशुदा थे, तुम्हारी शादी हो चुकी थी, अब तुम यहाँ रहोगे, अगर तुम अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो तो इससे अच्छा है कि तुम अपने घर चले जाओ। तुमने वैराग लिया है और वैराग वेश को छोड़ा जा सकता है गुरु के आदेश पर, तो तुम घर चले जाओ और तुम अपने पत्नी के साथ रहो, क्योंकि सन्यास को छोड़ देना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि सन्यास लेकर किसी स्त्री के साथ कुछ गलत करना अपराध है। गुरु की बात मानकर वो अपने घर आ जाता है। जब वो अपने गांव में आता है, ये खबर गांव में फैलती है तो चारों तरफ खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सारे लोग यही कह रहे थे कि पार्वती का नसीब ठीक है जो उसका पति बाबा जी बनने के बाद भी लौट कर आ गया। सारे लोग राजा से कहते थे कि बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गए, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे बिना तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ का, तुम्हारी पत्नी का क्या हाल था। तुम्हें गए हुए भले ही 1 साल हुए हैं, लेकिन तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, उसका शरीर कितना कमज़ोर हो गया है, हमेशा वो रोती ही रहती है। आज जब रात हुई तो पार्वती का जो कमरा था उसको बहुत अच्छे से सजाया गया था। पार्वती ने अपने कमरे को बहुत अच्छे से साफ किया। जब रात हुई तो राजा और पार्वती एक ही बिस्तर पर लेटे। तब पार्वती राजा से पूछती है कि आपने तो सन्यास ले लिया था, फिर आप यहाँ वापस क्यों आ गए? आपने सन्यास को छोड़ दिया? तब राजा कहता है कि नहीं,
सन्यास को मैं गुरु के आदेश पर कुछ दिनों के लिए छोड़ा हूँ। चूँकि मैं वासना से बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। वो अपनी पूरी कहानी बताता है, जो वहाँ पर मठ पर बगल की औरत के साथ उसका लगाव हुआ तो वो बताता है। और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ राजा भर्तृहरि की तरह भोग भोगना चाहता हूँ और फिर मैं फिर से वापस सन्यास जीवन में लौट जाऊँगा। तब पार्वती तिलमिला उठती है और तब उत्तर देती है कि मर्द कब तक औरत पर अत्याचार करता रहेगा। जब मन हुआ तब उपयोग किया और जब मन हुआ तब छोड़ दिया। यूज एंड थ्रो। सिर्फ मन और शरीर मर्दों के पास है, औरत के पास कुछ भी नहीं। औरत की भावना का कोई कदर नहीं। आपका मन हुआ तो आपने शादी की, आपका मन हुआ आपने संन्यास ले लिया, और आपका मन हो गया तो आप फिर से आ गए मेरे पास, और फिर आपका मन होगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे। इसमें मेरे मन का कोई वैल्यू नहीं। जब आपने मुझसे शादी की और शादी करने के बाद आप भागे, आपने मेरे मन के बारे में पूछा, उसके बाद आज वापस आ गए और कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। क्या आपने मेरे मन से पूछा? और फिर जब आप यहाँ से चले जाएंगे उस समय क्या आप मेरे मन से पूछेंगे? एक औरत के मन का कोई महत्व नहीं, कोई मोल नहीं। तो राजा कहता है कि मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, ये गुरु का आदेश है। अभी जो पार्वती थी उसका जो पारा था बहुत हाई हो चुका था। पार्वती उत्तर देती है कि वो आपके गुरु हैं, मेरे गुरु नहीं। उनके आदेश का पालन आप करिए, मैं नहीं करूँगी। अब राजा फिर से कहता है, देखो मैं किसी दूसरे औरत के साथ तो नहीं सो सकता ना, तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं। तब पार्वती कहती है कि मैं अपने पति के साथ तो सो सकती हूँ, लेकिन आप जैसे सन्यासी के साथ नहीं सो सकती। आप पहले मेरा पति बन के आइए, फिर मैं आपके साथ सोऊंगी। आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से सन्यासी बन के मेरे साथ नहीं कर सकते। और आज पार्वती को पता नहीं कि अंदर से कहाँ से इतनी नॉलेज आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आवाज़ उसका है, लेकिन नॉलेज जो है, जो बातें कही जा रही है, ये कोई और बोल रहा है। अगर आपने कहा कि मेरे अंदर वासना है तो वासना ही सही, लेकिन वासना कोई पाप तो नहीं, मैंने कोई पाप तो नहीं किया था। वासना तो पाप तब है जब उसका गलत समय पर गलत व्यक्ति के साथ इस्तेमाल किया जाए। वासना, आपने वासना को गलत कह दिया। वासना तो स्वाभाविक है, हर एक के पास है। साधु संत इसको कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन जो गृहस्थी इस वासना को भोग तक लेकर चला आता है वो पापी तो नहीं है, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया है। और ये आपका कैसा है? जब वासना जगी तो भोगने आ गए, जब वासना शांत तो छोड़ के भाग गए। आपने मेरे ऊपर एक पति होने का हक तो जता दिया, आपने अपने पति होने का अधिकार तो मुझसे मांग लिया, लेकिन एक पति का कर्तव्य भी होता है, इसका ज्ञान आप क्यों भूल गए? आपने पति होने का दायित्व क्यों नहीं निभाया? आपको लगता है कि आप संन्यास लेकर भगवान की तरफ भागे हैं। संन्यास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने कर्तव्यों से भागकर जो संन्यास लेता है ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपने कर्तव्यों को छोड़कर भागे थे, अपने कर्तव्य से डरकर भागे थे। भगवान की तरफ जाना संन्यास है, ये अच्छी बात है, लेकिन दुनिया से डरकर भगवान की तरफ जाना ये बुरी बात है। जो ये सोचकर संन्यास लेते हैं कि मैं दुनिया में जाऊंगा तो इस तरीके का मुझे दुख उठाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं भगवान की तरफ चला जाऊं, तो ये दुनिया से डरने का रास्ता है, ये संन्यास का रास्ता नहीं है। जो यह सोचते हुए भगवान की तरफ जाए कि दुनिया में इतना दुख है और भगवान के रास्ते पर चलने में इससे ज़्यादा कष्ट है, और फिर भी मैं भगवान को चुनूंगा, तब वो भगवान का भक्त हुआ, भगवान का प्रेमी हुआ। आपने तो वही काम कर दिया कि कोई दो लड़की है, दो लड़की में जिस लड़की को पाना आसान है उस लड़की की तरफ चल दिया। इसको प्रेम नहीं कहते। सच्चा प्रेम की कसौटी तो ये है कि जिस लड़की को पाना बहुत ही मुश्किल हो और तब भी आप उस लड़की को पाने के लिए चल पड़े। जिस कर्तव्य को छोड़कर आप भागे, वो कर्तव्य भी तो आपको भगवान ने ही सौंपा था। अगर आप कर्तव्य को भी पूरा करते तो भगवान इसी से खुश हो जाते और हो सकता है कि आपको मिल जाते। लेकिन ऐसा वही कर सकता है जो निष्ठावान हो, आप जैसा भगोरा नहीं कर सकता है। इस संसार में, इस गृहस्थी में मेरे साथ आपको समस्या हुई तो आपने संन्यास ले लिया।
जब संन्यास लेने के बाद आपके अंदर वासना जगी तो फिर से यहाँ वापस आ गए। आप भगोरे हैं, आप भगोरे हैं। आप समस्या का समाधान करने वाले नहीं हैं, समस्या का सामना करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर फिर से समस्या होगी, आप यहाँ से फिर से भाग जाओगे। आज उस राजा की जितनी बुद्धि थी और मन के ऊपर जितना भूत सवार था, उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी, उसकी बुद्धि के पड़खच्चे उड़ गए थे। उसको तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि एक सामान्य औरत, मैंने जितना जो ध्यान किया, एक झटके में उसका बखियाँ घेर देगी। राजा को लगता था कि उसकी समझदारी बहुत ही ऊंचे लेवल की है, लेकिन आज उसकी पत्नी की बातें सुनकर उसकी जो अपनी समझदारी थी वो एकदम बहुत ही कम मालूम पड़ती थी। और उसके बाद अंत में फिर पार्वती बोलती है कि अगर आप मेरे पति बन के मेरे साथ रहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक सन्यासी के साथ नहीं रह सकती। और उसके बाद उसका जो पति होता है, जो सन्यास होता है, उसका तो गुरु पहले ही उससे उतरवा चुका होता है, लंगोट छीन चुका होता है, और फिर वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहना शुरू करता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो आप अपना नाम अवश्य लिखें। और आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।